शैतान का आईना। ये वो घर था जिसे लोग देखकर भी अनदेखा कर देते थे। शहर के बाहरी इलाके में बिल्कुल अलग ये घर सालों से खाली पड़ा था। ज्यादातर लोगों को लगता था कि ये बस एक पुराना मकान है, एक टूटी फूटी इमारत जिसे समय ने भुला दिया है। लेकिन फिर एक रात मार्क नाम का एक नौजवान उसमें रहने आ गया। मार्क हमेशा से ही डरावनी और रहस्यमयी चीजों की तरफ आकर्षित होता था। इस घर के बारे में कहानियां उसे कभी परेशान नहीं करती थी। असल में वो उसे और भी लुभाती थी। एक श्रापित आईने के बारे में अफवाहें, किसी अंधेरी दुनिया का दरवाजा। लेकिन मार्क ने इसे स्थानीय अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया, बस लोगों को बहलाने वाली बातें। जब मार्क ने पहली बार घर में कदम रखा तो उसे सब कुछ अजीब लगा। हवा भारी थी, जैसे सालों से कुछ अंदर कैद हो। हर जगह धूल की परत थी और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं, ऐसी आंखें जो उसकी हरकतों पर नजर रखे हुए थीं। लेकिन एक चीज ने उसका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। दालान में एक बड़ा सजा हुआ आईना गहरे रंग की लकड़ी के फ्रेम में जरा हुआ था। यह आईना उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसका फ्रेम अजीबोगरीब नक्काशीदार प्रतीकों से सजा था, जो देखने पर अपनी जगह बदलते हुए लगते थे। शीशे पर एक हल्की सी धुंध छाई हुई थी, मानो समय ने खुद इसे भुला दिया हो। लेकिन मार्क डरा नहीं, वो उत्सुक था, बहुत ज्यादा उत्सुक। उस रात जब वो बिस्तर पर लेटा था तो उसके मन में कुछ खटक रहा था। वो आईना, उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि कुछ उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही घड़ी ने आधी रात के 12 बजाए, उसने जांच करने का फैसला किया। चुपचाप वो अंधेरे दालान से नीचे उतरा। हर कदम खाली घर में गूंज रहा था। जब वो आईने के पास पहुंचा तो वो रुक गया। उसकी सांसें थम गईं। ऐसा लगा जैसे उसके आसपास का कमरा अचानक से शांत हो गया हो, हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई हो। पहले तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ उसके अपने चेहरे की धुंधली सी आकृति। लेकिन फिर कुछ हिला। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। परछाई प्रतिबिंब के ठीक बाहर हिल गई। मार्क का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। वो मुड़ा, लेकिन उसके पीछे का दालान खाली था। सन्नाटा और भी गहरा हो गया। उसने वापस आईने की तरफ देखा और तभी उसने उसे देखा, उस आकृति को। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। परछाई में उसका चेहरा छिपा हुआ था। उसके पीछे प्रतिबिंब में खड़ा एक लंबा पतला व्यक्ति फटे हुए काले वस्त्र पहने हुए था। उसकी उपस्थिति से ही डर का साया फैल गया। दहशत से जड़े हुए मार्क हिल भी नहीं सकता था। और फिर उसके होंठ अलग हुए, धीरे धीरे, मानो डर के हर पल का मजा ले रहा हो। एक आवाज, ठंडी और पुरानी, आईने से गूंजी, पास आओ। मार्क पीछे हटा, लेकिन आईने में दिख रही आकृति आगे बढ़ी, अपने लंबे पंजों जैसे हाथों से बाहर की ओर पहुंचती हुई। अब यह सिर्फ एक प्रतिबिंब नहीं था, यह असली था। और ऐसा लग रहा था कि वो आईना इस दुनिया और किसी बहुत ही अंधेरी दुनिया के बीच एक दरवाजा, एक रास्ता बन गया है। मार्क ने मुड़ने और भागने की कोशिश की, लेकिन आईने का खिंचाव बहुत तेज था। वो खींचता हुआ प्रतीत हो रहा था, उसे एक अदृश्य शक्ति से अपनी ओर खींच रहा था। उसका शरीर जम गया था, लेकिन उसकी नजरें प्रतिबिंब पर टिकी हुई थीं। वो आकृति अब करीब थी, उसका चेहरा आखिरकार दिखाई दे रहा था। एक आखिरी बार चीखते हुए मार्क ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए दरवाजे के फ्रेम को पकड़ लिया, लेकिन शीशा बहुत शक्तिशाली था। उसका हाथ आईने से ऐसे फिसल गया जैसे वो पानी हो, और पलक झपकते ही वो आकृति उसके ऊपर आ गई। आईने में गायब होने से पहले मार्क ने आखिरी बार देखा कि उस आकृति की मुस्कुराहट और चौड़ी होती जा रही है, मानो वो इस पल का इंतजार कर रही हो। अगले दिन जब मकान मालिक घर देखने आया तो उसे एक खाली कमरा मिला। आईना अभी भी वहीं था, दीवार पर लटका हुआ था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। संघर्ष का कोई निशान नहीं, मार्क का कोई पता नहीं, लेकिन कुछ तो अलग था। और अगर आप ध्यान से देखें तो आप शीशे के ठीक पीछे एक आकृति को खड़ा हुआ देख सकते हैं। और अगर आप कभी देर रात किसी पुराने घर के पास से गुजरें और आपको खिड़की में एक आईना दिखाई दे, तो रुकना मत देखना, क्योंकि एक बार जब आप देख लेंगे तो आईना वापस देखेगा। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, अगर आप में हिम्मत है तो इस कहानी को किसी और के साथ शेयर करें, लेकिन अपने प्रतिबिंब को ज्यादा ध्यान से न देखें।